सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, हमारे लोग बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। और ये मैं बता देता हूँ, फिर कॉमर्स में एक आधा बंदा है, कुछ ना कुछ लिख देता है। ऐसे तो ज़रूरी नहीं होता कि हर कॉमर्स का जवाब दिया जाए, मगर मैं इसलिए आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक तो जो कॉमर्स किए जाते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको ज़ाती तौर पे या मजहबी तौर पर निशाना बनाना। और जो लोग भी इस तरह की कॉमर्स करते हैं, कल भी मुझे अब्दुल कयूम साहब की कॉल आ गई कि कुछ एक आधे बंदे ने ऐसा कॉमर्स किया हुआ है जो मुनासिब नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि अब इनका काम ये है, क्या कर सकते हैं हम। और फिर ये है कि मुझे कल किसी साहब ने लिखा, मैंने एक प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम चिन्योड़ के बारे में था और पाकिस्तान के बारे में था कि वहाँ में जो मजहबी नफ़रत है और मजहबी केस होते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि वहाँ रोज़ाना इंसानियत की तज़लील होती है और लोगों को मज़हब की पड़ी हुई। इसी तरह ही है, कोई दो बंदे थे तो वो भागे भागे मस्जिद में आए तो नमाज शुरू कर दी। उसके बाद एक बोला अगर वज़ू के चक्कर में पड़ जाते तो हमारी नमाज रह जानी थी। ये मिसाल मैंने इसलिए आपको दी कि हम इंसानियत का सबक भूल चुके हैं और हमें मज़हब की बड़ी फिक्र है। हालांकि इंसान दुनिया में पहले आया और आपने देखा पाकिस्तान में आए दिन जो हालात इंसानियत के मतलब हम भी बताते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अब कल प्रोग्राम जो मैंने किया, मैंने कहा जनाब ये चिन्योड़ में इतना गोश्त पकड़ा गया और इतना दूध पकड़ा गया, होटलों में सप्लाई होता था, ये होता था, वो होता था। इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी, और ये सेहत के लिए ठीक नहीं, और यहाँ पे इंसानियत का जनाजा निकलता है। तो एक साहब ने नीचे कॉमेंट्स क्या किए कि उसने कहा जी आप कादियानी है, और आप और भी कई कुछ लिखा, मुनासिब अल्फाज नहीं। फिर एक ने लिखा वहाँ पे सवाल कोई और हो रहा है जी, जो अहमदी हैं वो काफिर है। सवाल कोई, बात कोई हो रही है, और जब आपके पास जवाब नहीं होता और आपके पास से कोई बात करने की बात हो रही है मिलावट की, और वहाँ पे अब कॉमर्स क्या किए जा रहे हैं वो आप देख। अब मेरे से पूछे तो मैं आज तक ना कादियान गया ना मकादियान मैंने देखा, और वो साहब कह रहे हैं जी आप कादियान। अब कोई लाहौर में पैदा होगा उसे हम कहेंगे वो लाहौरी है, कोई फैसलाबाद में पैदा होगा हम उसे कहेंगे फैसलाबादी, क्योंकि हमारे रिवाज है। कोई अब कादियान में आपने देखा वहाँ पे बेशुमार सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तमाम मज़हब के लोग रहते हैं, और जो वहाँ पे पैदा हुए उनको आप कह सकते हैं वो कादियानी। और वहाँ पे आप बग़ैर तहकीक किए दूसरों के ऊपर हमले शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको पता होता नहीं है किसी चीज़ का भी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो जनाब अर्ज़ ये है कि आपके जो कॉमर्स होते हैं, हमने पहले ही बताया कि हम तो वो डिलीट कर देते हैं, मगर ख़ुद भी कुछ सोच समझ से लिखा करे, कोई अक्ल से काम ले लिया करे। अगर कोई सवाल करे कि जनाब यहाँ पे खालस चीज़ लेनी मुश्किल है, तो वहाँ पे बजाय इसके कि आप कहे जनाब ये वाकई यहाँ पे मसाइल हैं। अभी यूरोप है, ये यहाँ पे मजहबी आज़ादी है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मजहबी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन ये लोग जो है बेईमानी नहीं करते, आपको कोई मिलावट वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ये मैं शिप में जा रहा हूँ, इस वक्त ट्रैवल पे हूँ, सफ़र में, और यहाँ पे भी जो अंदर शॉपिंग सेंटर छोटे छोटे बने हुए हैं, उनसे भी कुछ चीज़ आप ख़रीदेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें क्या है, और ये नहीं कि लिखा कुछ अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसे नहीं होता। मगर ये मुसलमान मुल्क नहीं है, ये इस्लामी ममालिक नहीं है। सारे इस्लामी ममालिक में मिलावट नहीं होती, ये हमें पाकिस्तान में ये सब मसाइल का सामना करना पड़ता है। मज़हब में मिलावट, सियासत में मिलावट, अदालतों में मिलावट। आपके ज़हन में है कि सिर्फ शायद खान पीने वाली चीज़ों में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ।
और वहाँ भी आप सवाल चले ये करें और फिर आप दूसरे को कहना शुरू करें आप फलां है, फलां फलां फलां, कितनी बुरी बात है। तो अपनी अकल से भी काम ले लिया करें। हमारे लोग जो है उनको ये पता नहीं है कि जो मज़हब है या जो फ़िरका है उसका उसी फ़िरके के हिसाब से आप नाम लें, इज़्ज़त एहतराम से नाम लें, किसी का भी हो। हम भी सबको इसी तरह इज़्ज़त एहतराम से बुलाते हैं। तो दूसरी आप फौरी तौर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे। कोई भी फ़िरका है उसको इज़्ज़त और एहतराम से पुकारना चाहिए। आपको आपका नाम अगर कोई गलत ले तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना। और इस्लाम में ये है कि जो ठीक नाम है उनसे पुकारा जाए। देखिए, क्योंकि हमारा तल्लुक़ ऐसे मुल्क से है जहाँ पे इस्लाम का तो किसी को पता नहीं है। इस्लामाबाद के लिए मुसीबत पड़ी हुई है कि सारे वहाँ पे पहुँच जाए। तो जो बात आज के प्रोग्राम में बताने वाली है कि कॉमर्स करने अच्छी बात है, ये नहीं, आप आज़ाद हैं, मगर अपनी अखलाकी जो आपकी हदूद है उसके अंदर रहें। और यहाँ से हमें भी पता चल जाता है कि जनाब आप कितने पानी में। तो ये जो चैनल हमने बनाया हुआ है ये तो आप लोगों के लिए है। यहाँ से तो आपको तमाम खबरें मिलती हैं। हर न्यूज़ जो पाकिस्तान में आप बैठ के नहीं सुन सकते, वहाँ के हालात, वो हम यहाँ से देते हैं आपको। बजाय इसके कि आप हमारे शुक्रगुज़ार हों और रोज़ाना कोई ना कोई टैग मजहबी, किसी ने कोई टैग किया होता है, किसी ने कोई टैग किया होता है। मैं तो आज तक इंडिया नहीं गया, अगर मेरे से पूछे तो। आप कादियान की बात करते हैं कि ये कादियानी है। मैं तो ना नई दिल्ली देखा, ना वहाँ पे कोई और शहर देखा, ना मैंने कभी इंडिया का वीज़ा लगवाया। हाँ, एक दफ़ा सोचा था कि लगवाता हूँ, फिर प्रोग्राम चेंज हो गया कि यार रहने दो। तो ये जो लोग हैं कॉमर्स करते हैं, इन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जनाब क्या बात आप कर रहे हैं। और हर चीज़ को मज़हब में लेके आ जाते हैं, हर चीज़ को मज़हब में। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये आपको तवज्जो दिलाई थी कि जनाब बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ पे ये गोश्त सप्लाई होता है और वहाँ पे बड़े बड़े नामवर उलमा भी गुज़रे हैं, मौजूद भी हैं, और उनके नाम भी लिए थे। और उसके बावजूद मैंने तफसील से ये सब चीज़ें बताई। तो जनाब अपने आप को चेंज करें, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, बजाय इसके कि आपके पास अब कोई जवाब नहीं है तो लोगों के ऊपर फजूल हमले करने शुरू कर दें। ये मुनासिब नहीं। ये मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। और पाकिस्तान में अल्लाह जानता है क्या वजह है। अब इससे बड़ा अज़ाब क्या, देखें पूरा मुल्क अज़ाब में आया हुआ, मगर आप लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका कहना ये होगा कि जनाब ये आज़माइश आई हुई, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, जहालत। लेकिन देख रहे वहाँ पे, अगर तो आप सोचते हैं कि आप बड़े नेक लोग हैं, आपने बड़ी खिदमत इस्लाम की है, अगर मज़हब की बात कर रहे हैं तो इस तरह फिर अज़ाब नहीं आती। अल्लाह ताला के नाम वहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। ये सब कुछ नज़र नहीं आता कि फ़लाँ भी रुड़ गया, फ़लाँ भी रुड़ गया, फ़लाँ भी गर्क हो गया, फ़लाँ का भी बेड़ा गर्क हो गया। लोग आपके सामने गर्क हो रहे होते हैं, आप उनकी मदद नहीं कर पाते। और जब इससे बात की जाए तो आप मज़हब पे आ जाते हैं। अगर मज़हब पे आ जाएँ तो आपको बताएं कि आप मज़हब के मुताबिक ऐसे चल रहे होते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती, फिर आप ज़ाती अटैक पे आ जाते। तो ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी हमें। मुझे कल ही किसी ने कहा, मैंने जब उसको ये बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको कहा, तो वो कहने लगे जनाब एक दफ़ा ये बुराई जो शुरू हुई है पाकिस्तान में, ये अरूज पे जाएगी, फिर इनको अकल आएगी। बुराई तो हर तरफ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, आपको अकल नहीं आ सकती, क्योंकि आप पर्दे डाल दिए गए हैं। और हालत जो है वो, मैंने तो कई दफ़ा कहा ये मुर्दा कौम है, इसमें अकल शौर नहीं होता। तो इस तरह बेवकूफ़ों की तरह ज़िंदगी गुजारती। कल ही मैं देख रहा था एक औरत रो रही बेचारी, कितनी, मेरी 7 साल की बेटी थी, उसके साथ 62 लोगों ने ज़्यादती की, 7 साल की बच्ची, और अदालत पुलिस सब उनके साथ मिली हुई है। मैं उसकी तस्वीर भी लगा दूँगा। कितने अफसोसनाक वाक़यात थे। तो यहाँ पे आके अब इस पर मैं बात करूँगा तो आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो अपनी हालत चेंज करें, अपने तौर तरीके चेंज करें कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे, इससे तो और बेड़ा गर्क हो रहा है। तो आपको तो पता है, हमारी नशरियात आप हर जगह देखते हैं,
और कोशिश करते हैं कि जो भी बातचीत हो चलती